मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गगन छाबड़ा, योर साइंस टीचर। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में बात करी थी नेचुरल रिसोर्सेज की, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 की। वो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो उसके इंट्रोडक्शन पे बेस्ड थी। आज हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बात करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेट थॉट है वो क्या है वो जान लेते हैं। हमारा मोटिवेट थॉट है आज, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स? इसका मतलब है आपको लाइफ में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मिलना चाहिए, एक दिन आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने प्रीवियस वीडियो के आंसर दिए हैं। अभी आपको उनके नाम स्क्रीन पर शो होंगे। तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं अब हमारे टॉपिक की एयर। एयर क्या है? आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर, एयर में काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है, आपको पता है, जिसमें हमारी क्या है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या काफ़ी सारी गैसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पता है जो नाइट्रोजन है वो सबसे मेजर है, इसमें 78% प्रेजेंट होती है एयर में। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, अदर जैसे कार्बन है 0.04%, इस तरीके से होती है। मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% और ऑक्सीजन 21% है। क्लियर हो रहा है आपको? आपको ये पता है एयर के बिना हमारा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? अब एक बात बताएं स्टूडेंट, क्या किसी और प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? अगर मैं बात करूं प्लेनेट वीनस ले लो या मार्स ले लो, क्या इन प्लेनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? हाँ तो स्टूडेंट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्यों? क्योंकि इन प्लैनेट्स पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 95 to 97% है। मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एयर की। तो जो पहली एप्लीकेशन है स्टूडेंट वो क्या है? ब्रीथिंग। आपको पता है स्टूडेंट ब्रीथिंग प्रोसेस सभी करते हैं। ब्रीथिंग प्रोसेस है क्या? ह्यूमन बींग्स करते हैं, आपको पता है एनिमल्स भी करते हैं। उसमें क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और एक्सहेल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये आपको पता है ओवरऑल ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में। तो जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ जाएगी इस हिसाब से एटमॉस्फेयर में। नहीं, आपको एक चीज और पता है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो क्या करते हैं स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि फॉरेस्ट जो है मेंटेन करके रखता है लेवल किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? या फिर हम बात करें जो हमारे मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जैसे मछलियों की क्या होती है? शेल्स होते हैं ना, मतलब कवच वगैरह होता है, तो वो भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि उनके पास CaCO3 लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO + CO2 ये करते हैं, तो मतलब यहां से भी ये CO2 गेन करते हैं। तो मतलब इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं या जो मैरीन ऑर्गेनिज्म हैं ये CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। इससे जो इन दोनों का बैलेंस है वो बना रहता है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ब्रीथिंग प्रोसेस। सेकंड है क्लाइमेट कंट्रोल। अब क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं मैं आपको समझाता हूं इस पे भी। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए, जैसे सन है, ये अर्थ है, ये मून है, इन दोनों का डिस्टेंस सन से अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट इक्वल होता है। चाहे अर्थ है चाहे हमारा मून है, दोनों का डिस्टेंस सन से अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ पे, हमारे जो डे टाइम होता है स्टूडेंट, अर्थ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है डे टाइम में वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है आपको? और नाइट में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर अर्थ पे लाइफ
एग्जिस्ट कर रही है तो मून पे क्यों नहीं कर सकती है, उसका लॉजिक दे रहा हूं। लेकिन अगर हम बात करें मून पे डे टाइम में होता है 110 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट में आप बिलीव भी नहीं करेंगे स्टूडेंट -190 डिग्री सेल्सियस। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। और एक बात और है, अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर है लेकिन मून पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट आपको? आइए हमारा नेक्स्ट है विंड। देखिए विंड के बारे में आपको पता है मूवमेंट ऑफ एयर पे डिपेंड करता है ये भी सारा का सारा। मैंने आपको कहा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे एयर है, चाहे वाटर है, चाहे लैंड है, हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सारा बताऊंगा क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं इस चीज़ को। जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसको पढ़ेंगे। हम एयर से होने वाले पोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे और सॉइल पोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है जो हमारा रेन, उसकी बात कर रहे हैं। रेन ड्यू टू वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। आपको पता है वाटर के वेपर्स जो है प्रेजेंट होते हैं एयर में, ठीक है। रेन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कैसे होती है, वाटर साइकिल हमने पढ़ रखी है 8th क्लास में, ठीक है। फिर भी एक बार जब हम साइकिल्स करेंगे इस चैप्टर में तो मैं आपको वाटर साइकिल बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। या फिर हम बात करें हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। अब सन की रेडिएशंस पड़ेंगी तो वाटर बॉडीज हमारी जो रिवर है हीट वगैरह भी होती हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं स्वेटिंग बाय एनिमल्स या ह्यूमंस के द्वारा, या फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, आपको वो भी पता है। प्लांट्स में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वो बाहर निकल जाता है, वो हवा में चला जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। यह आपको क्लियर है स्टूडेंट। अब मुझे एक चीज बताएं स्टूडेंट, देखो हमारी जो अर्थ है अगर इस पे CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, देखो CO2 जो है हम इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। CO2 मीथेन ये सारी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, CO2 की अगर मात्रा बेटे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। क्लियर है आपको? तो स्टूडेंट हम यहाँ पर बात कर रहे थे रेन की, तो रेन के देखो अब आज आपको पता है हमारे में एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस छोड़ते हैं, तो आजकल जो रेन होती है कई बार वो एसिडिक रेन होती है। क्यों? क्योंकि एसिड मिला होता है, चाहे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा बना लेते हैं, और जो रेन होती है स्टूडेंट वो एसिडिक रेन होती है। अब एसिडिक रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एसिड रेन से हमारी जो सारी क्रॉप्स हैं वो खराब हो सकती हैं, या हमारे को स्किन से रिलेटेड स्किन कैंसर वगैरह प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल वगैरह हैं इनके अंदर छेद होने, इनके जो मार्बल इनके अंदर छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं इस रेन की वजह से, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं हम पोल्यूशन की, ठीक है। देखो पोल्यूशन क्या है, वो अनडिजायरेबल चीज़ें जो हमारे को नहीं चाहिए, पोल्यूटेंट उनको बोलते हैं हम। देखो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, ये हमने छोटी क्लासेस में भी स्टूडेंट इनकी बात करी है। तो देखिए स्टूडेंट एयर पोल्यूशन क्या है, देखो फर्स्ट रीजन एयर को पोल्यूट करने का इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज का जो धुआं होता है चिमनियों से जाता है वो सीधा एयर में चला जाता है, वो एक तो रीजन वो है। दूसरा जो हमारे व्हीकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो पोल्यूट करते हैं हमारी एयर को, इसका भी बहुत ज़्यादा है। लोगों का आजकल क्या है, व्हीकल्स का इतना यूज़ करने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता ही जा रहा है। सब अपना सेपरेट व्हीकल लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक घर में अगर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं हो रहा तो इसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। या फिर हम बात करें स्टूडेंट बर्निंग भी एक रीजन है, जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं उससे भी पोल्यूशन फैलता है। या फिर हम स्टूडेंट बात करें CFC, देखो CFC का जो यूज था क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट या एयर कंडीशनर्स वगैरह में किया जाता था, लेकिन 1985 में जब ओजोन होल हुआ था तब इस पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है स्टूडेंट। एयर पोल्यूशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन की स्टूडेंट। ये जनरली आपको पता है, देखो इस चैप्टर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये जो है हमारा साइकिल्स पे बेस होता है, लेकिन आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट अब वाटर पोल्यूशन की। हमारा वाटर पोल्यूट क्यों होता है, क्यों हमारा वाटर पोल्यूट होता है, उसकी देखो एक सबसे बड़ा रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज ही है, कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रीज के केमिकल्स हैं, कचरा है, सब पानी में मिला दिया जाता है, रिवर्स वगैरह में डाल दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं, हमारी वाटर का पोल्यूट होता है। दूसरी बात जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, हम खेतों में फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करते हैं और वही पानी फिर आगे हमारा पहुंच जाता है, ठीक है, रिवर्स वगैरह
में तो इसकी वजह से भी पोल्यूट होता है। और भी वेरियस एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो क्या होता है, पोल्यूट होता है। या फिर हम बात करें सॉइल पोल्यूशन की, अब मिट्टी क्यों पोल्यूट हो रही है? मिट्टी भी इसलिए पोल्यूट हो रही है बेटा, जब फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे ना, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारी सॉइल पोल्यूट हो जाती है। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज तो है ही है इसकी बात। मतलब ये जो थे तीनों पोल्यूशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी स्टूडेंट, उसमें हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। पेपर में एक साइकिल स्टूडेंट बहुत जरूरी है, आती भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। और आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, देखिए हमने बात करी है रिसोर्सेज के बारे में, तो मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर आपसे चाहिए। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपके 2 क्वेश्चन का जो है मुझे आंसर चाहिए कि जो मून पे लाइफ है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, ठीक है स्टूडेंट। मून पे टेम्परेचर और अर्थ के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन, जो अर्थ है, जो वीनस है और मार्स है, दूसरे जो प्लैनेट्स अर्थ के अलावा, उन पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके आंसर्स आपको देने हैं। ओके।